सरकारी कर्मचारियों को जल्दी रिटायरमेंट पर होगा नुकसान, इतनी पेंशन से धोना पड़ेगा हाथ। अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और एनपीएस के तहत यूपीएस योजना में हैं, तो नया बदलाव आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। हाल ही में डीओपीपीडब्ल्यू ने वीआरएस और सुनिश्चित पेंशन भुगतान को लेकर नई शर्तें तय की हैं। केंद्र सरकार ने उन कर्मचारियों के लिए एक अहम फैसला लिया है जो नई पेंशन योजना एनपीएस के तहत कार्यरत हैं और यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस का विकल्प चुन चुके हैं। पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने हाल ही में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वीआरएस और सुनिश्चित पेंशन भुगतान को लेकर नई शर्तें तय की हैं। पूरी पेंशन के लिए 25 साल जरूरी। अब यूपीएस का विकल्प चुनने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद वीआरएस का लाभ ले सकते हैं। लेकिन यदि कोई कर्मचारी 25 साल से पहले सेवानिवृत्त होता है तो उसे पूर्ण सुनिश्चित मासिक पेंशन नहीं मिलेगी। ऐसी स्थिति में कर्मचारी को उसके द्वारा की गई सेवा के वर्षों के अनुसार आनुपातिक प्रो रटा पेंशन दी जाएगी। आसान भाषा में कहें तो अगर आपने 20 साल नौकरी की है और वीआरएस लिया है तो आपको मिलने वाली मासिक पेंशन पूरी नहीं होगी, बल्कि 20/25 के अनुपात में तय की जाएगी। यानी जितने साल की सेवा की है उसके अनुसार मासिक भुगतान कम हो जाएगा। कैसे तय होगा पेंशन भुगतान का फॉर्मूला? अगर किसी ने 20 साल काम किया है तो उसे मिलने वाला सुनिश्चित मासिक भुगतान 20/25 गुना पूरी पेंशन की राशि होगा। यह भुगतान उस दिन से शुरू होगा जब वह कर्मचारी सेवा से सेवानिवृत्त होगा। सरकार ने साफ किया है कि वीआरएस लेने के बाद भी कर्मचारियों को बाकी सेवानिवृत्ति लाभ मिलेंगे। इनमें व्यक्तिगत पेंशन कोष से 60% राशि की एक मुश्त निकासी, बेस सैलरी और महंगाई भत्ते के आधार पर एक मुश्त बोनस, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और सीजीईजीआईएस योजना के लाभ शामिल हैं। इन सभी लाभों का भुगतान रिटायरमेंट के समय कर दिया जाएगा। वीआरएस के बाद मृत्यु पर क्या मिलेगा? यदि किसी कर्मचारी ने वीआरएस लिया है और पूर्ण पेंशन शुरू होने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है तो सरकार उसके कानूनी रूप से विवाहित जीवन साथी को पारिवारिक पेंशन देगी। यह पारिवारिक भुगतान उस दिन से शुरू होगा जिस दिन कर्मचारी का निधन हुआ हो। ये बदलाव क्यों अहम है? अब तक कई कर्मचारी असमंजस में थे कि एनपीएस के तहत यूपीएस चुनने पर वीआरएस की क्या स्थिति होगी। ये नए नियम अब स्पष्ट रूप से बताते हैं कि 20 साल की सेवा के बाद वीआरएस संभव है, लेकिन पूरी पेंशन पाने के लिए 25 साल की नौकरी करना जरूरी है। क्या आप भी अपनी रिटायरमेंट को लेकर चिंतित हैं? इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। इस वीडियो को लाइक करें और इसे उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी जरूरत है, और सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें ताकि ऐसी हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे।